सूरदास जी तो दोनों आंखों से ही अंधे थे और रोज एक पद बनाते थे और उसी पद को गाते थे, ठाकुर जी महाराज को सुनाते थे। और सज्जनों, गोविंद जी के मंदिर में जाते थे सूरदास जी रोज सुबह 8 बजे, और गोविंद जी को जो श्रृंगार होता था ना, पुजारी करते थे, वह श्रृंगार का पूरा वर्णन यों की त्यों पद में कर देते। एक दिन पुजारियों ने विचार किया कि सूरदास की दोनों आंखों से सूरदास जी अंधे हैं और जो ठाकुर जी का रोज वर्णन कर देते हैं कि आज ऐसी दुपट्टा ओढ़े हुए हैं, ऐसा मुकुट है, ऐसे रंग के वस्त्र हैं, तो जब दिखता नहीं है तो ये वर्णन कैसे कर देते हैं। दूसरा पुजारी बोलो, जो कछु नाम मन गणंत देता है, प्रजा की चित्त बैठ जाते और नहीं माने तो देख तू कल तुम श्रृंगार मत करो, 8 बजे नो नंगे छोड़ दो ठाकुर जी और मालूम पड़ जाएगा कि फिर क्या वर्णन करता है। सो श्रृंगार नहीं किया, ठाकुर जी नंगे बिठा दिए। पुजारी जी ने रोज की तरह सूरदास जी आए मंदिर में तो दर्शन करते ही मुस्कराए और मुस्करा के एकदम पद बोलने लग गए। क्या बोल रहे हैं? और सूरदास जी पद बोलने लग गए, आज प्रभु देखे नंगा मनंगा, आज मैंने देखे नंगा मनंगा, आज प्रभु देखे नंगा मनंगा, आज प्रभु देखे नंगा मनंगा। सोई पुजारी जी सूरदास जी के चरणों में गिर पड़े। सज्जनों, सूरदास जी ने कोई यज्ञ नहीं किए, कोई वेदों के पाठ नहीं किए। सूरदास जी पद बनाते थे भगवान का और स्वयं गाते थे और सूरदास जी को भगवान कन्हैया जी के दर्शन हो गए। इसका प्रमाण क्या है? सज्जनों, एक दिन वीणा बजा रहे थे, आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी और गोविंद जी का कन्हैया जी का पद गा रहे थे। और एक दिन कन्हैया जी महाराज सूरदास जी के सामने आके बैठ गए। सज्जनों, सूरदास जी आंखों से ही तो अंधे थे, ये से तो अंधे नहीं थे। सूरदास जी जान गए कि मेरे गोविंद जी मेरे सामने बैठे हैं, तब तो और आनंद से गाने लगे और इतनी विभोर हो गए कि रोते रोते उनकी वाणी रुक गई और उनका हाथ वीणा से रुक गया। अब कन्हैया जी ने सूरदास जी को हाथ पकड़ के और इशारों करियो, बोले तो नहीं कि बोले थे पहचान जाएंगे तो सूरदास जी छोड़ेंगे नहीं फिर मुझे, इसलिए यूं इशारा किया कि यह बजाओ। तो एक हाथ से तो सूरदास जी ने कन्हैया जी का हाथ पकड़ लिया और एक हाथ से वीणा बजा रहे हैं, पद गा रहे हैं। और सवेरे ते संध्या हो गई। अब भगवान सोच रहे, हे भगवान अच्छे जे बोलते हैं तो और पहचान जाएगा और छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, अब मुझे जाना भी तो है। सोई कन्हैया जी ने हाथ छुड़ाया सूरदास जी से। तो सूरदास जी क्या कह रहे हैं? इस पद से स्पष्ट होता है कि सूरदास जी को भगवान कन्हैया जी के दर्शन हो गए। सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि हाथ छुड़ाए जात हो और निवल जान के मोहे, हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोहे, हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे जब जानूंगो तो, हृदय से जब जाओगे जब जानूंगो तो। ठीक है महाराज, हाथ छुड़ा के जा रहे हो, तुम बलवान हैं मैं कमजोर हूं,
पर महाराज जाए भी वारो तो तब समझेंगे तुम्हें, जा देना तुम मेरे हृदय से चले जाओगे। जय हो जय हो।